तो आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। आज देखेंगे कैसे ऑनलाइन हम लोग इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे। टॉपिक को जाने से पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का ऊपर। आप देख सकते हैं मैं इनकम टैक्स का न्यू जो पोर्टल आया है उसमें हूँ। इसका लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, आवर सर्विसेज में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा ई पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ऐसे स्क्रीन का ऊपर आ जाएगा। ये जो है आपका चालान 281 जो है TDS एंड TCS के लिए है। 280 जो है आपका जो है एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये पेमेंट करने के लिए। यानी हम लोग को अभी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करना है, यानी खुद असेसमेंट करेंगे कितना मेरा टैक्स आएगा उसी हिसाब से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो प्रोसीड करूँगा यहाँ पे। इस प्रोसेस में आप सेल्फ टैक्स भी पेमेंट कर सकते हैं, एडवांस टैक्स भी पेमेंट कर सकते हैं, ये सारा टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। हम लोग अभी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद असेसमेंट किए, ईयर एंडिंग खत्म हो गया, हम लोग असेसमेंट किए, रिटर्न भरने के टाइम में हम लोग पेमेंट करना है। तो जितना अमाउंट हम लोग कंप्यूटेशन में निकालें उतना अमाउंट हम लोग पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको टैक्स एप्लीकेबल आपको ये दो ऑप्शन दे रहा होगा, एक कंपनी का दे रहा होगा या और एक कंपनी को छोड़ के बाकी अदर आरसीसी के लिए दे रहा है। तो आपको चूज करना है कि जिसका टैक्स पेमेंट करे वो क्या है, उसका वो कंपनी है या अदर देन कंपनी है। मेरा केस में अदर देन कंपनी है तो मैं ये वाला नीचे का वाला चूज करूँगा, 21 वाला चूज करूँगा। जो लोग कंपनी का पेमेंट करना चाहते हैं तो वो ऊपर वाला चूज करेंगे। कंपनी को छोड़ के बाकी अदर आरसीसी जितना है सारा इसमें चूज करेंगे। ये किसका ऊपर बेस करेगा, यानी आपका जिसका टैक्स पेमेंट कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, वो कंपनी है या नॉन कंपनी है। ठीक है, उसके बाद आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करना है क्योंकि आप खुद असेसमेंट कर रहे हैं कि मेरा इतना टैक्स आ रहा है, मेरा कंप्यूटेशन आप खुद बना रहे हैं, उतना टैक्स आ रहा है, उतना हिसाब से आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको चूज करना है। उसके बाद आपको किसका थ्रू पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट करना है या डेबिट कार्ड थ्रू पेमेंट करना है। नेट बैंकिंग का थ्रू करेंगे तो आपको ये सारा बैंक दिया है, इसी बैंक का थ्रू आपको नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड थ्रू करेंगे तो डेबिट कार्ड का चूज करेंगे, करके आपको ये सारा ऑप्शन दिया गया है। डेबिट कार्ड का इतना सारा बैंक है, आप इस बैंक का थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा नेट बैंकिंग थ्रू कर रहा हूँ तो मैं नेट बैंकिंग चूज करूँगा। उसके बाद मेरा जो बैंक है उसका चूज कर लिया, आपका जो बैंक होगा आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर आपको देना है। जिसका आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं उसका पैन नंबर ऊपर चूज किए ना, वो नॉन कंपनी है तो उसका ही पैन नंबर आपको देना है। यहाँ पे दे दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको चूज करना है, यानी फाइनेंशियल ईयर आपका क्या है 2021 है, यानी ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 खत्म हुआ। उस फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन का ऊपर आप सेल्फ असेसमेंट किए, इतना टैक्स आ रहा है तो आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 होता है तो असेसमेंट ईयर 21-22, तो 21-22 आपको चूज करना होगा। 21-22 आप चूज कर लेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है, असेसमेंट ईयर ध्यान से आपको चूज करना है। अब किस फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन का ऊपर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकाल रहे हैं उसी हिसाब से आपको असेसमेंट ईयर चूज करना होगा। तो ये मैं असेसमेंट ईयर दिया हूँ 21-22, मेरा फाइनेंशियल ईयर है 2021, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक बीच में जो ट्रांजेक्शन किया हूँ, मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है उस ईयर में जो मैं IT रिटर्न फाइलिंग करूँगा उसी का मैं कंप्यूटेशन निकाला था। दैट मीन्स मेरा असेसमेंट ईयर 21-22 आ रहा है। उसके बाद आपका एड्रेस देना है, यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो आपको देना है। यहाँ पे आपको ये सारा एड्रेस जो कंपलसरी में भर रहा हूँ, आपका जो आप कंपलसरी भर सकते हैं, आपका ऑप्शनल भी है जो आपको भरना है कंपलसरी के साथ आप ऑप्शनल भी भरना चाहते हैं तो पूरा भर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ स्टार मार्किंग दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप फ्लैट, डोर, बिल्डिंग नंबर ये सारा आपको देना है, रोड, स्ट्रीट, एरिया ये सारा आपको देना है तो आप दे देंगे। ईमेल ID, मोबाइल नंबर आप देना है, ये दे सकते हैं। ये मेरा कंपलसरी नहीं है तो मैं नहीं दे रहा हूँ, आप ईमेल ID, मोबाइल नंबर आप देना है तो दे देंगे। ठीक है,
उसके बाद ये जो कैप्चा कोड जो दिखा रहा है, मैं कैप्चा कोड वही आपका जो स्क्रीन का ऊपर आएगा उसी को आपको भरना है सेम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन भरे हैं वो सही भरे हैं क्या, एक बार कंफर्म कर लेंगे अच्छे से। टैक्स एप्लीकेबिलिटी 21, क्योंकि मेरा नॉन कंपनी है, कंपनी होता मैं तो मैं कंपनी का पेमेंट कर रहा था तो यहाँ पे 20 चूज करता है, मैं नॉन कंपनी का चूज किया तो 21 इसलिए आया, ठीक है। टैक्स पेमेंट क्या, मैं सेल्फ असेसमेंट 300 है, ठीक है। नेट बैंकिंग थ्रू, मेरा जो स्टेट बैंक का थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो मैं पैन नंबर दिया था ऑटोमेटिक उस आरसीसी का नाम, मेरा नाम ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि आपका पैन नंबर सही है, ठीक है। तो आरसीसी यहाँ पे आपको आरसीसी का नाम पता चल गया, ये इंडिविजुअल है तो इसीलिए मैं 21 यहाँ पे चूज किया था, ठीक है, कंपनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिनेंशियल ईयर आप ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आ जा रहा है 20-21, क्योंकि आप असेसमेंट ईयर चूज किए थे, उसी हिसाब से फिनेंशियल ईयर वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको सारा देखना है, सारा चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आई एग्री में क्लिक करना है। अदरवाइज आपको देख रहे हैं कि कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे भरने के टाइम में कुछ मिस्टेक किए हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडिट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपका ठीक है तो यहाँ पे सबमिट टू बैंक करेंगे। जैसे ही सबमिट टू बैंक करेंगे वो आपको पेमेंट ऑप्शन में चला जाएगा। आपको इंटरनेट बैंकिंग का थ्रू मेरा चूज किया हुआ है तो मैं इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन में चूज करूंगा। उसके बाद सबमिट में क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन दिखा रहा है आपका, जो है पर्सनल बैंकिंग में है थ्रू पेमेंट करना तो पर्सनल बैंकिंग चूज करेंगे, कॉर्पोरेट होगा तो कॉर्पोरेट चूज करेंगे, जो आपका ऑप्शन है उसी को आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। मैं लॉगिन करने के बाद जैसे ही आता है आपको दिखाता हूँ, मैं ये सीक्रेट है इसीलिए मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे ही मैं नेक्स्ट पासवर्ड देके लॉगिन करता हूँ तुरंत मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ऑटोमेटिक बैंक का अंदर में आप घुस गए होंगे। लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड देके जैसे लॉगिन कर लेंगे तो आपको चालान नंबर ये सारा आपको क्रॉस चेक करना है। आप जो वहाँ पे भरे थे वो सारा दिखा रहा है कि 21 दिखा रहा है, क्योंकि आप नॉन कंपनी है, ठीक है। 300 दिखा रहा है कि आपको, क्योंकि आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। आपका पैन नंबर जो आरसीसी का पेमेंट किए उसका पैन नंबर दिखा रहा होगा, असेसमेंट ईयर दिखा रहा होगा, उसका नाम दिखा रहा होगा, एड्रेस सारा ये दिखा रहा होगा। इसके बाद आपको नीचे की तरफ देखना है, ये टैक्स है। जितना आप टैक्स निकला, आप जो कंपटीशन किए हैं उसी हिसाब से आपको पेमेंट देना है। जितना टैक्स आ रहा है उसका टैक्स उतना देंगे, जितना सरचार्ज आ रहा है उतना देंगे, पेनल्टी एजुकेशन से जो आ रहा है उसी हेड में आपको डालना है। मेरा टैक्स में आ रहा है 15,000, ठीक है। उसी हिसाब से मेरा एजुकेशन से मान लीजिए 250 रुपया आ रहा है, ठीक है। जो आ रहा है आप उसी हिसाब से आप देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे आपको यहाँ पे दोबारा कंफर्म करने के लिए देगा। ये आपको देखना है कि टोटल अमाउंट वगैरह सही डाला हुआ है कि नहीं, देख लेंगे सही से। सेल्फ असेसमेंट दिखा रहा है, मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कर रहा हूँ, माइनर हेड ये दिखा दे रहा है। सारा ठीक होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कंफर्म में प्रेस करना है। कंफर्म जैसे ही करेंगे आपके पास कोई बैंक में क्या होता है कि ओटीपी जाता है, अदरवाइज किसी बैंक में ओटीपी भी नहीं जाता है। तो सिक्योर्ड फीचर के जो जैसे एक्टिव है तो ओटीपी जा रहा होगा तो आपका रजिस्टर मोबाइल में ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी पुट कर लेंगे। उसके बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको चालान जनरेट हो जाएगा। वो चालान को आपको डाउनलोड करके रख लेना है या प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि आपको जैसे आईटी रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो उसी टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं निकलेगा तो आप 26 AS में एक दिन के बाद आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। किसी का तो 1 घंटा 2 घंटा के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है, किसी का एक दिन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। 26 कैसे देखते हैं उसका जो वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल में है, उसका लिंक जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप टेंशन मत लेंगे कि चालान जनरेट नहीं हो पाया, तो वो दिक्कत वो टेंशन मत लेंगे, ठीक है। पेमेंट आपका बैंक से कट गया है तो आपको एक दिन देखना है कि आपको 26 AS में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की तरह फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।